Total deaths 2,66,000 and still counting. Total cases 2 crore 44 lakhs and still counting. Total recovered 2 crores and 4 lakhs still counting. These are the figures for India. Devastating, isn't it? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये क्यों हुआ? Why India suffered the most in wave 2 of COVID-19? कई सवाल हैं जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में. So stay tuned with me and पूरा वीडियो जरूर देखें. As we are trying to understand why India suffered the most. जवाब इसका इतना आसान नहीं है. इसके बहुत से रीजन हैं that we have failed in the wave 2. There are few things जिस पे हमको गौर करना होगा. The first thing, why there was an election rally took place under pandemic situation. Was that necessary? Second, why Kumbh Mela was approved when there shouldn't be any social gathering. Third, why there was no oxygen cylinders available on time when we knew we will need it. Fourth, why medicines are getting sold in black market when they are not available in the stores. Fifth and the last thing, why cricket tournament was allowed in India when Indian government was saying they are running out of money to make vaccines. अब सवाल ये उठता है कि ये सब जरूरी था या सेविंग पीपल वॉज इम्पॉर्टेंट. अगर आप गौर करें तो पहले सवाल का ये जवाब है कि भारत सरकार को पता है अगर सोशल गैदरिंग होगी तो इन्फेक्शन फैलेगा. फिर भी ये हुआ. यकीन नहीं होता तो देखिए. Our own PM was giving a speech with no precautions, no mask. More than 2,000 people gathered to take a part in the rally. क्यों? पता नहीं. The Prime Minister campaigning in Asansol said he was delighted, I think the word was elated, to see the large crowds that had gathered at his rally. This on a day when India has reported over 2 lakh coronavirus cases for the third consecutive day and over 1,000 deaths in 24 hours. मैं आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूं. करूं? आपके खिलाफ है शिकायत. करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए. देखिए, मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में. जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था. लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था. फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में. आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी. पहली बार देखी है. अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है. मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है. क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने. लेकिन आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना. करोगे? पक्का करोगे? सब लोग करोगे?
जरूरत थी? क्या पीएम मोदी भूल गए थे कि अभी भी हम इस बीमारी से बाहर नहीं निकले हैं? West Bengal is still trending 5th to 6th on the chart in COVID cases in India. Then why? गवर्नमेंट को ब्लेम करें या हम खुद को? अगर मैं कहूं तो खुद को। अगर आपको अपने परिवार की चिंता है तो प्लीज स्टे एट होम फिलहाल के लिए एंड स्टॉप बीइंग अ पार्ट ऑफ सच रैलीज बिकॉज दैट इज नॉट नेसेसरी राइट नाउ। आगे चलते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Why कुंभ मेला? क्या होना जरूरी था ये? मैं कहूं तो नहीं, it wasn't that important. अगर आप स्टैटिस्टिक देखें तो because of this मेला, people have been infected. As a part of report, one elder woman has infected 33 people in Karnataka. ऐसे और भी बहुत केसेस आपको मिल जाएंगे where people has returned from Kumbh Mela and has infected others. यहाँ डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं प्लीज स्टॉप डूइंग सोशल गैदरिंग एंड वहाँ लाखों की संख्या में पीपल आर गैदरिंग एंड ऊपर वाले को प्रे कर रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई अंडरस्टैंड ये मेला बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर हमको ये समझना होगा अगर हम ही नहीं रहेंगे तो कौन करेगा ये मेला एंड कैसे आगे हम फिर से कर पाएंगे ये मेला। एक इंसान की गलती की सजा बाकियों को क्यों? Can't we wait and do all these rituals in coming years? जब सब under control होगा? This was another reason why we failed. Moving ahead to our next question. Why are we failing on oxygen cylinders? If you see, we need approximately 200,000 oxygen concentrators to meet the current requirement. बात ये समझने की है कि if Indian government is saying they are running out of money to get oxygen cylinders, then how we are able to conduct expensive rallies, host expensive game shows and more? ये सब गवर्नमेंट की नज़रों के सामने हुआ है। गवर्नमेंट रिलीफ फंड कब काम में आएगा या दिया हुआ पैसा इन रैलीज में गवर्नमेंट ने यूज कर दिया? Why these oxygen cylinders are available in black market at a higher price and not available on its own original price? अगर नहीं है तो इनके पास कैसे है? If we talk about medicines, a normal vial will cost you approximately 8.5 thousand rupees. But again, it is said it's not available in our medical stores. अगर मेडिसिन स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है, फिर कैसे ब्लैक मार्केट में सेम दवा 20 से 40,000 रुपए के बीच में बेची जा रही है? Have a look at the sting operation done by a news channel and understand what really happened. क्या थी ना? हाँ भाई उन्होंने कम रेट बताया था कल। भाई रेट का यही तो सीन है, जब उस टाइम पे मिल रहा था, कल तो आपको 17.5 के हिसाब से मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा। अभी 1 ग्राम बिस्कुट का कितना लग गया? 20,000। हाँ जी। तो पेमेंट नहीं आप मेरे को आप रैम देती है 100 mg आयु का डोज मिल जाएगा। कितना डोज चाहिए? अभी तो फिलहाल 2 चाहिए, लेकिन हमको टोटल 6 चाहिए। लेकिन 2 डॉक्टर बोले 2 अगर लग जाएगा तो अभी फिलहाल थोड़ी रिकवरिंग हो जाएगी। ऐसा है 2 डोज मिल जाएगा। डॉक्टर हॉस्पिटल से निकला हुआ सामान है, जहाँ उसका MRP है वो हटा रखा फार्मर का, जेन्युइन आइटम है हॉस्पिटल। और ये मान के चलो अगर 2 डोज भी मैं इन्वेस्ट करके किसी ने लेना तो 28,000 रुपये की 2 डोज हम करेंगे। मैं एडवांस लूँगा, मेरे को आधे घंटे का टाइम है, मैं आपको डोज अवेलेबल। किस कंपनी का होगा ये? हाइड्रो का रेमडेसिविर ना। अभी तो चाहिए आपका पेशेंट खाना है एडमिट। हाँ पेशेंट खाना है एडमिट। तभी तो भटक रहे हैं भाई। कितने का 18,000 का लिया एक इंजेक्शन। कितने का? 18,000 में सिंगल लिया। 18 36,000। कितने देर में मिल जाएगा? और यहाँ भी नहीं पकड़वाएंगे वो। हाँ बाहर ही पकड़वा देंगे आपको 2 मिल जाएगा। मतलब दुकान से नहीं, बाहर से। दुकान पे तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, पकड़ आपको। People in Bengaluru are desperately trying to get one hospital bed to save their near and dear ones. So many people, there's a nexus of certain BBMP officers, certain Arogya Mitras in hospitals and certain private agents outside who have made this bribe
for bed scam. In the last just 10 days, there are 4,000 plus such instances where the scarcely available bed was made available to a person who did not need a bed, who was in home isolation, but after 12 hours he did not go and get himself admitted. It has become auto unblocked. There are instances where one person has been admitted to a hospital, has been allotted multiple times to multiple hospitals. I have made available the video and I have made available the audio recordings. The person is not even aware. On the same day, the person is allotted beds in 3 different hospitals. And there are people outside, common people outside who are dying because they don't get an ICU bed. Did you get any call that there was an ICU bed booked in your name in Pristine Hospital? No, I didn't hear anything. Nobody told you anything, right? No, nobody told. Did BBMP call you to book any bed for you? Just once I got a call. After that, I reached out to Zonal and everybody, and I did not get any calls. Okay, were you told that a bed was booked for you, a HDU bed in Saptagiri Hospital? By BBMP, no, I was not informed. On 1st May by around 5:30 in the evening? No, I was not informed by BBMP. Okay, did you get any call on 2nd May about a general bed in Sakra Hospital? No, I did not get that call. सर 8500 का है किट मेरे पास नहीं है, आपको अरेंज करनी होगी। बहुत एक्सट्रीम केसेस के लिए मेरे पास 5 किट है। 8500 में सिर्फ सिलेंडर है ऑक्सीजन के साथ। सिलेंडर कितने का पड़ रहा है अभी? सिलेंडर का कोई वो नहीं है, रिफिलिंग 7,000 रुपये में दे रहे हैं। रिफिलिंग फोन आ रहे हैं आगे 7,000 रुपये में क्या करूँगा मैं, मिल ही नहीं रहे, बंदे लाइन लगा के खड़े हैं मेरे स्टाफ। कितने का मिलेगा? सर 8500 का है किट मेरे पास नहीं है, आपको अरेंज करनी होगी। बहुत एक्सट्रीम केसेस के लिए मेरे पास 5 किट है। 500 में हमें विद सिलेंडर। 8500 में सिर्फ सिलेंडर है ऑक्सीजन के साथ। 2 बजे के बाद सर, मैं ज़्यादा देर नहीं, 2 बजे के बाद आ जाना सर, यहाँ लाइन देखना। उसके बाद अभी तो मैंने 2 बजे के बाद अभी भगा दिया सबको आकर। पहले सर लाइन लगाने से कुछ नहीं मिलना, आपको मैंने देख लिया है, आप 2 बजे आएंगे मैं दे दूँगी, ये मेरा आपसे बात है। यस, एक दे पाऊँगी सर, 1 पर चल जाएगा, एक ही दे पाऊँगी। बड़ा वाला वो बड़ा वाला है, लाट का इलाज यही है। बड़ा नहीं मिलता, कौन सा है? कोई भी नहीं मिलता। सिलेंडर तो बिल्कुल नहीं, गैस भर जाएगी, आप सिलेंडर ले। बड़ा सिलेंडर आपका 1150 रुपये, छोटा 22 रुपये। सिलेंडर कितने का पड़ रहा है अभी? सिलेंडर का कोई वो नहीं है, रिफिलिंग 7,000 रुपये में दे रहे हैं। रिफिलिंग फोन आ रहे हैं आगे 7,000 रुपये में क्या करूँगा मैं, मिल ही नहीं रहे, बंदे लाइन लगा के खड़े हैं मेरे स्टाफ के। ये सब देख के एक ही चीज़ समझ में आती है, अगर आपके पास पैसा है then automatically you will be able to get your oxygen cylinder, medicines, beds, doctors, anything which you'll ask, सब मिलेगा. If you can't afford and can't spend 10 to 20 lakhs, it's very difficult for anyone to save you because middle class man के पास इतना पैसा नहीं होता, and unfortunately the more people who are dying are from middle class, and that's the saddest story. Why there was a cricket tournament took place with such an expensive prize. Instead, we could have used the same money to build more COVID centers, get medicines and oxygen cylinders, which we are currently craving for. ये सारे सवाल पूछने लाजमी हैं. Now there are some measures which has been taken. अगर आपको कोई भी झूठ बोल के ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने की कोशिश कर रहा है, please do not fall into the trap. Do not pay the money upfront. इसी के चलते दिल्ली में बहुत सारे लोग स्कैम के शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं. अब सवाल ये उठता है, कैसे इनको पकड़ा जाए? To do that,
there is a website which has been designed named co.in, जहाँ पे आप जाके इन स्कैमर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी मेडिसिन एंड ऑल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, all you have to do is enter the phone number and आपको डिटेल्स मिल. थ्रू दिस वेबसाइट अब तक से करीबन 450 स्कैमर्स पकड़े जा चुके हैं. For your benefit, I've given the link in the description. We all know government is running short of beds as of now for our COVID patients. Now to kill that switch, our youth has come together with the certified doctors and made arrangements for bed for people who are in a need. अब आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी? Now to do that, आपको बस ये करना है कि आपको findabed.in पे जाके अपना पोस्ट कोड एंटर करना है और फिर फ्री या पेड दोनों में से कोई सा एक सेलेक्ट कर सकते हैं. सब अवेलेबल लिस्ट मिल जाएंगी and you can find a bed nearby your area. Our government has made a helpline number for our COVID patients. In case आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोविड के कोई भी symptoms हैं या there is something which is really not good, please dial right away the toll-free number, that is 1075. Alternatively, you can also dial the landline number, that is +91 1123 978046. आप ईमेल भी कर सकते हैं and the email address is ncov2019@gov.in. Please use all these helpline details if in case you feel there is some kind of a problem you are facing. All the details I will share in the description box. सब साधन available हैं. It's now all up to you. क्या आप अपने आप को बचाना चाहते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग अपने फैमिली मेंबर्स को खो चुके हैं. बहुत लोग आज भी एडमिट हो रहे हैं, एडमिटेड हैं. This not gonna end anytime soon. I will not blame completely to our government. Yes, Mela, IPL, rallies, all such thing has happened. But main reason कौन था? It was we. We chose to step out. It was we who went out. Open किया गया था, available था, पर इसका ये मतलब नहीं था कि आपको अपनी फैमिली को डेंजर में डालना था. This is a very dangerous virus. So please, if there is any emergency, that's the only time, step out. In the meanwhile, stay at home. There won't be anything wrong happening. Agreed, बहुत बोर होता है, मैं खुद बोर हो जाता हूँ. But it doesn't mean I'm gonna put my family at risk by just going out getting a virus. As per rumors, the wave 3 will soon enter in July or August. Don't let this wave 3 to take over more lives and infect more people. If your office management is forcing you to come to office post lockdown, even make them understand this isn't the right time to travel. If you're traveling in a train, in a bus or any method, please maintain proper social distancing. If you find any crowded area, please stay away from it. जितना हो सके उतना social distancing का पालन करें और सुरक्षित रहें. It's time to stay safe and it's time to be strong. Don't give up. Don't lose your hope. As per current situation, people are not able to make money. People have money but they cannot invest it wisely. They don't know what to do with it. So for that, I am going to share some links in the description box which will help you to trade properly, which will help you to grow your money. Use it, learn it, understand it, invest it and grow your money. Make money, save money and grow your money. And that's what good to know for all of us. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, press that like button. Please do not forget to subscribe to my channel and share this video with everyone, as everyone should know क्या सही है, क्या गलत. Until next time, you all stay safe, stay healthy. Peace out.